अगर आप कोई मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या रिसेंटली ही आपने कोई मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन की है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप मॉडलिंग एजेंसी के साथ अपना स्मूथ रिलेशनशिप चाहते हैं तो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निकित मल्होत्रा। आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एंड इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक स्मूथ रिलेशनशिप अपने टैलेंट एजेंसी में मेंटेन करने में, बनाए रखने में हेल्प करेंगी। नंबर 1, कभी भी फ्रीलांस काम ना उठाएं या फिर वो काम ना लें जो आप अपनी एजेंसी को रिपोर्ट ना कर पाएँ। इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके टाइज आपकी एजेंसी के साथ बिगड़ेंगे, इससे आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम योर रिसेंट एजेंसी बट फ्रॉम द एंटायर सेट ऑफ गुड मॉडलिंग एजेंसीज इन इंडिया। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ही बेकार है यार। मतलब आप अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए या फिर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए वो काम ले रहे हैं जो आपके फ्यूचर को हैम्पर कर सकता है। आपके फ्यूचर में जितने भी मॉडलिंग जॉब्स आपकी एजेंसी से आएंगे उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हैम्पर कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको करना ही है फ्रीलांस काम तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना मॉडलिंग एजेंसी के ही फ्रीलांस काम करते रहिए ताकि कोई ऐसा इशू ना आए कि आप ब्लैकलिस्ट हो जाएं या फिर आपकी रेपुटेशन इंडस्ट्री में बहुत ही ख़राब हो जाए। नंबर 2, जब भी आपको कोई डायरेक्टली कोई वर्क क्वेरी ला के दे रहा है, चाहे वो कोई डिज़ाइनर है, ब्रांड है, स्टाइलिस्ट है या कोई भी ऐसा इंसान है, आपको काम ला के दे रहा है, आपको वर्क क्वेरी दे रहा है, सो मेक इट श्योर कि आप अपने एजेंसी के बुकर को, आपके अपने एजेंट को लूप में ज़रूर लें। अगर आप उनको लूप में नहीं ले रहे हैं तो अगेन ये वही चीज़ आ गई जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन की थी कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को हैम्पर कर रहे हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, आपको कोई भी वर्क क्वेरी आ रही है ना, जिससे भी आ रही है, आप डायरेक्टली उनको बोलिए कि दिस इज़ माई एजेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरी बुकिंग यही फाइनल करेंगे। एंड इससे फ़ायदा आपको सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको रेपुटेशन अच्छी होगी, आप मतलब आपकी स्मूथनेस रहेगी, वो बॉन्ड अच्छा रहेगा अपनी एजेंसी के साथ। इससे आपके बजट्स भी इतने अच्छे रिवाइज करके देंगे आपके टैलेंट एजेंसी कि आपको वो 30% बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बाहर से क्वेरी आई, आपको वो कह रहे हैं कि इट्स एन ई-कॉम शूट एंड वी विल पे यू 10,000 रुपीज़। अगर आप अपने एजेंट को नहीं बताते हैं और आप डायरेक्टली कर लेते हैं एंड नहीं पता चलता आपके एजेंसी को, तो आपने 10,000 रुपये बनाए। लेकिन अगर आप अपने एजेंट को लूप में लेते हैं तो आई एम श्योर कि वो 10,000 से रिवाइज करके 12 या 15,000 आपका बजट कर देंगे। एक तो इससे आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा एंड एट दी एंड आपके पास वही 10,000 रुपये ही हाथ में आएंगे एंड आपका बॉन्ड, आपका प्रोफेशनलिज्म एकदम अप टू नॉच रहेगा। नंबर 3, नेवर बैड माउथ योर प्रीवियस एजेंसी इन फ्रंट ऑफ योर न्यू एजेंसी। इससे आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं बल्कि आपकी रेपुटेशन ही ख़राब हो रही है। मतलब हाँ, कई लोगों को, कई एजेंसी के कुछ टीम मेंबर्स को खुशी होगी कि हाँ इनफैक्ट किसी को कोई खुशी नहीं होगी कि आपने उस एजेंसी को बुरा किया। सब चाहते हैं कि एक स्मूथनेस बनी रहे, एक अच्छा बैलेंस बना रहे, सारी एजेंसीज काम करती रहें। इससे होगा यही कि इफ़ यू आर बैड माउथिंग योर प्रीवियस एजेंसी जस्ट बिकॉज आपको काम नहीं मिला, आपकी नई एजेंसी भी कहीं ना कहीं ये सोचेगी अगर आपका प्रोफाइल वो इतना क्लिक ना कर पाएँ तो क्या आप उनके बारे में भी बुरा बोलना शुरू कर देंगे। ये चीज़ आपके नए टैलेंट एजेंसी के दिमाग में आ जाएगी एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में रह ही जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि मत कीजिए यार ऐसी चीज़ें। इट्स जस्ट लाइक कि पास्ट से कुछ सीखिए। आपको नहीं काम मिला तो आई नो कि हर बारी एज अ मॉडल आपकी गलती नहीं होती, आप अपने प्रोफाइल पे अपने आप पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल लेट द पास्ट बी द पास्ट। अब आप फ्यूचर पे और अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए एंड डू नॉट बैड माउथ योर प्रीवियस एजेंसी इन फ्रंट ऑफ योर न्यू एजेंसी गाइस। नंबर 4, ऑलवेज बी इन टच विद योर मॉडलिंग एजेंसी। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप हर किसी से, मतलब देयर आर डिफरेंट टीम्स इन अ मॉडलिंग एजेंसीज, राइट। मतलब एक स्काउटिंग टीम है, एक अकाउंट्स टीम है, एक आपके एजेंट और बुकिंग टीम है।
मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप हर किसी के साथ अपने अच्छे टर्म्स मेंटेन करके चलिए, क्योंकि इससे ये नहीं है कि वो आपको ज़्यादा प्रमोट करेंगे या किसी और को कम प्रमोट करेंगे। इससे उनको ये पता चलेगा कि यस यू आर रियली एक्टिव, आप काम करना चाहते हैं। एंड आप जितने अच्छे टर्म्स बना के रखेंगे ना, उनके दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूसरों को प्रमोट नहीं करेंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त है या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग भेज देता है, तो आपके दिमाग में होता है ना, हाँ यार ये इंसान तो अच्छा है, मैं अपनी बर्थडे पार्टी करूँगा तो इसको ज़रूर बुलाऊँगा। बस यही थोड़ा एडवांटेज होता है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने एजेंसी के बैक एंड वाले टीम मेंबर्स के साथ भी टच में हैं, मतलब उनको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कब शूट कर रहे हैं, कब न्यू पिक्चर्स आई हैं, बैक एंड इन द सेंस जो आपके प्रोफाइल अपडेट करते हैं, उनको पता होगा कि आपने कब क्या काम किया, तो वो आपका प्रोफाइल अप टू डेट एकदम टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे। उनको पता होगा कि हाँ इसने ये शूट किया था, इसकी पिक्चर्स आ गई हैं, तो अपडेट कर देते हैं इसका लुक बुक। एंड इससे होगा क्या, इससे आपको आने वाले जॉब्स में एक एज मिल जाएगा बाकी टैलेंट से, ना कि सिर्फ अपने एजेंसी के टैलेंट से, मतलब पूरे जितने भी टैलेंट्स हैं। क्योंकि आपका बुक रेगुलर अपडेट हो रहा है, तो न्यू पिक्चर्स जैसी ही आएंगी और लोगों को दिखेगी तो सबको पता लगेगा कि हाँ ये टैलेंट काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप टैलेंट एजेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, कभी भी अपना बजट किसी भी दूसरे एजेंसी के मॉडल्स के साथ डिस्कस मत कीजिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई शूट पे गए, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है लेकिन वो आपकी दूसरी एजेंसी से है, किसी दूसरी टैलेंट एजेंसी से है, आपने बातों ही बातों में अपना बजट डिस्क्लोज कर दिया एंड उसका बजट आपके बजट से कम है, तो वो जाएगा अपनी एजेंसी को बोलेगा कि यार इनका बजट तो यार बड़ा था, मेरा तो कम था। तो वो जो उसकी एजेंसी है वो प्रोडक्शन हाउस को सीधा कॉल कर देंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि दूसरे टैलेंट एजेंसी को ज़्यादा बजट दे रहे हो उनके टैलेंट्स को और हमारे टैलेंट्स को कम दे रहे हो। तो इससे होगा क्या, अगर आपकी एजेंसी के टाई अप्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस से अच्छे हैं जहाँ जाके आपने वो शूट किया है, वो प्रोडक्शन हाउस फिर आपकी एजेंसी को कॉल कर देगा कि देखो बाबा, मैंने तो आपके कहने पर आपके टैलेंट को अच्छा बजट दिया, लेकिन आपके टैलेंट ने ही वहाँ जाके सबके सामने अपना बजट डिस्क्लोज कर दिया, तो अगली बार से मैं आपको कोई भी एडवांटेज या एक्स्ट्रा बजट नहीं देने वाला। इससे एक तो आपके एजेंसी का बिजनेस अफेक्ट हुआ एंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई आपकी रेपुटेशन, क्योंकि अगली बार आपको कोई स्पेशल बजट नहीं मिलने वाला अपनी एजेंसी के टर्म्स जो भी अच्छे थे प्रोडक्शन हाउस से, उसकी वजह से अब आप बाकी सारे टैलेंट्स के बजट पे ही जाने वाले हो। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नंबर 6, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट एजेंसी के साथ, इंस्टेड ऑफ बैड माउथिंग देम या फिर उनकी चुगली इधर उधर करने के अलावा सीधा आप मैनेजमेंट के पास जाइए, आप उनको बताइए, 1-to-1 हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद देम कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है वर्क को लेके एंड आपके हिसाब से वो प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करी जा सकती। दिस विल अगेन स्ट्रेंथन योर बॉन्ड विद द मॉडलिंग एजेंसी दैट यू आर एसोसिएटेड विद। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, अपनी एजेंसी को अपने हर वर्क रिलेटेड पोस्ट पे ज़रूर टैग करें। इससे होगा क्या, इससे एक तो सबको पता चलेगा दैट यू आर एसोसिएटेड विद द एजेंसी, तो डायरेक्टली आपको कोई तंग नहीं करेगा या फिर आपको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगा कि इस कम बजट में मेरे पास आ जाओ, काम कर दो। डायरेक्टली वो आपकी एजेंसी के पास जाएंगे, एजेंसी वाले अपने हिसाब से बजट आपको सेट करके देंगे एंड थिंग्स विल वर्क लाइक इट शुड, लाइक दे शुड। इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज अपने हर इंस्टाग्राम पे एजेंसी को टैग करने से ये होगा कि एजेंसी रीपोस्ट करेगा आपका वो पोस्ट या स्टोरी एंड जितने भी क्लाइंट्स या जितने भी डिज़ाइनर्स या बड़े बड़े ब्रांड्स जो आपकी एजेंसी को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो डायरेक्टली आपको देख पाएंगे, आपके नए काम को देख पाएंगे, आपकी नई पिक्चर्स देख पाएंगे, उनको पता लगता रहेगा कि हाँ ये टैलेंट काम कर रहा है एंड इवेंचुअली आपका ही काम बढ़ेगा, आपकी ही वर्क क्वेरीज बढ़ेंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर पॉइंट दैट यू शुड keep in mind. Point number 8,
ऑलवेज बी वेरी एक्टिव टू द वर्क रिलेटेड क्वेरीज जो आपकी एजेंट या आपके बुकर या आपकी एजेंसी के टीम वाले आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कि सुबह उन्होंने 12 बजे आपको कुछ आपके करंट लुक पिक्चर्स मांगे एंड आप अगले दिन या फिर उस दिन रात को जब आपका मन करे उनको रिप्लाई कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर वो आपसे कोई कुछ वर्क रिलेटेड क्वेरीज के लिए हेल्प मांग रहे हैं, जैसे आपके रीसेंट पिक्चर्स, आपका करंट लुक क्या है, तो उनको ट्राई कीजिए कि उसी टाइम रिवर्ट कीजिए, क्योंकि इवेंचुअली काम आपका है, काम आपको ही मिलने वाला है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो काम किसी और टैलेंट के पास चला जाएगा। एजेंसी विल मेक इट श्योर कि काम उनके पास रहे। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हैं, एक तो एजेंसी वाले आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। अगर आप खुद ही अपने काम के लिए सीरियस नहीं है तो इवेंचुअली आपको कोई सीरियसली लेगा ही क्यों। एंड आगे से वो आपको नंबर 1 या नंबर 2 या फिर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखेंगे कि हाँ इस टैलेंट से को पुश कर दो, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनका। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। जब भी कोई वर्क रिलेटेड क्वेरी आए तो ज़रूर 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 और बहुत ही जल्द रिप्लाई करें। नंबर 9, कभी भी अपनी असाइंड कास्टिंग्स को मिस मत कीजिए। एक टैलेंट एजेंसी बहुत ही मेहनत कर कर अपने किसी टैलेंट को पुश करके किसी डिज़ाइनर या ब्रांड की कास्टिंग में भेजने के लिए शॉर्टलिस्ट करवाती है। एंड एज अ टैलेंट हम लोग जाएं ही ना तो सोचिए उस एजेंसी को एज कितना ही अनप्रोफेशनल तरीके से देखा जाएगा। एक तो एजेंसी की इमेज आपकी वजह से ख़राब हुई एंड इवेंचुअली आपको ही काम नहीं मिलेगा। कास्टिंग्स पे नहीं जाओगे, नए स्टूडियोज़ वाले कास्टिंग्स पे बुला रहे हैं, आपको लगेगा कि बस मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए, मैंने पोर्टफोलियो दे तो दिया है एंड उसी से काम मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको जाना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, अपनी पिक्चर्स, अपने पोजिंग दिखानी पड़ेगी, नए नए स्टूडियोज़ में जाके, नए डिज़ाइनर्स के पास जाके, नए ब्रांड्स के पास जाके। नए ब्रांड्स इन द सेंस नए ब्रांड्स नहीं जो आपके लिए नए हैं, जिनके लिए आपने कभी शूट नहीं किया, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग का बहुत ज़माना है यार। मतलब फिल्टर्स, एडिटिंग इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि इवन आपका पोर्टफोलियो 10 on 10 है, लेकिन जब तक क्लाइंट आपको 1 to 1 नहीं देखेगा उसको तसल्ली नहीं होगी कि हाँ ये टैलेंट वैसा ही दिखता है जैसे ये पोर्टफोलियो में दिखता है। तो ज़रूर जाइए कास्टिंग्स पे एंड कभी भी मिस मत कीजिए अनटिल अनलेस आपको बहुत ही ज़रूरी काम है या फिर आप सीरियसली नहीं, यू कांट मेक इट टू द कास्टिंग दैट डे। नाउ मूविंग टू आवर 10th पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट एक्ट स्मार्ट विद योर टैलेंट एजेंसी। एक्ट स्मार्ट में इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि मैं क्या ही बताऊं। एक तो कभी भी जब भी आपको कैश पेमेंट मिलता है तो उसका कमीशन आपको अपनी एजेंसी को देना है। तो कुछ टैलेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी शीट में लिखते ही नहीं है, मेंशन ही नहीं करते हैं कि हमें ये कैश पेमेंट मिला था। तो ऐसी चिंदी चीज़ें मत कीजिए, ऐसे आपका इंप्रेशन कम करेगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब करेगा। 30% बचाने के लिए या कुछ पैसे बचाने के लिए डोंट एक्ट स्मार्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ योर टीम मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, वो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप सामने वाले को ऐसा दिखा रहे हैं कि यू आर यू रियली फील समथिंग फॉर देम जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग मोर वर्क। अगर आपको लगता है कि आपका एजेंट, आपका बुकर अगर आपके साथ इमोशनली थोड़ा सा अटैच हो गया तो वो आपको अच्छे से पुश करेगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद देम, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमेशा ऑनेस्ट रहिए, जो भी आप जैसे भी आप फील करते हैं, जैसे भी आप हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है तो आप सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखिए। अगर इफ़ यू ट्रूली फील समथिंग फॉर देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि हाँ यार चल ये तो बहुत ही सेंटी कर रहा है या फिर बहुत ही इमोशनल चीज़ आ गई। ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे टैलेंट्स ऐसा करते हैं कि दे एक्ट स्मार्ट, दे ट्राई टू पोर्ट्रे समथिंग कि हाँ हम आपके लिए कुछ फील करते हैं, वी आर इमोशनल फॉर यू। एंड इवेंचुअली होता क्या है, वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं एंड जब वो निकलना चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। एंड उनका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, इवन कि जिसके लिए आप ये पोर्ट्रे कर रहे हैं उनका भी एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन आएगी आपके और उस इंसान के रिलेशनशिप में एंड इवेंचुअली आपका काम इफेक्ट होगा ही होगा। So don't act smart in any of the ways. Always be honest. Honesty is the best policy, guys. And yeah,
ये 10 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिए तो आई कैन गारंटी कि आपका रिलेशनशिप अपनी एजेंसी के साथ बहुत ही स्मूथ रहने वाला है एंड यू विल बी इन द टॉप लाइकेबल्स ऑफ द एजेंसी एंड आपकी एजेंसी श्योरली आपको बहुत अच्छे से प्रमोट करेगी। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। जाते जाते डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।